वायु हाथ बांधकर चलते हुए आया, चेहरे पे मुस्कान थी। उसने कहा, XIO है। लगता है तुम्हें भी ये स्टोन गैम्बलिंग की काफी समझ है। लिन है ने मुड़कर देखा और खुशी से बोला, ये जी, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो। सच कहूँ तो ये मेरी पहली बार है स्टोन गैम्बलिंग में। जेडाई वायु ने सर घुमाया और बड़े दिल से बोला, चलो ठीक है, आगे चलकर और पत्थर चुनो। पैसे मैं दूंगा, प्रॉफिट तेरा और लॉस मेरा। लिन है को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने फौरन जवाब दिया, अगर हम भाई है तो पैसों का हिसाब और क्लियर होना चाहिए। ये जी, आपका ये तरीका ठीक नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम हाफ हाफ शेयर करेंगे और अगर लॉस हुआ तो वो आप बेयर करोगे। जेडाई वायु ने फौरन हाँ बोला, ठीक है, फाइनल हो गया, चलो। आसपास की भीड़ अभी भी बातें कर रही थी। वो फिर खरीदने वाले हैं, चलो जल्दी जाकर देखते हैं। पीछे लियो वैंग और एक और आदमी थे। तीनों के पास एक एक रॉस्टोन था। लिन है ने कटिंग मास्टर से कहा, मास्टर प्लीज ये तीनों पत्थर काट दो। उधर हुआंग शान का चेहरा उतरा हुआ था। उसने माथे पे बाल डालकर धीरे से गुनगुनाया, ये लड़का सच में सोचता है कि इसकी किस्मत आसमान छू रही है। मैं नहीं मानता कि तेरे पास ऐसी कोई इविल एबिलिटी है। कटिंग एरिया में फिर से चमक हुई, जल्दी देखो। 3 और पत्थर खुल गए। ओह माय गॉड, ग्रीन निकला। सच में ग्रीन निकला। रोशनी चमकी जिसे हुआंग शान भी हैरान रह गया। उसने हकलते हुए कहा, ये सच में ग्रीन निकला। तीनों रॉस्टोन्स खुलने के बाद चमकने लगे। सबकी आवाजें एक साथ गूंज उठी, ओह माय गॉड, ये लड़का तो कमाल। इसकी क्वालिटी देखकर ही पता चलता है कि ये सब टॉप ग्रेड माल है। अमीर हो गया, सच में बहुत अमीर हो गया। इसे जेडाई वायु भी इम्प्रेस हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, XIO है, मैं तो अब तेरा फैन हो गया हूँ। ये सब मिलकर कम से कम 2 मिलियन तो होंगे ही। लिन है ने बस एक चमकदार स्माइल दी और हाथ हिलाते हुए कहा, ये सब बस किस्मत है। इसी बीच हुआंग शान को इतना गुस्सा आया कि उसकी नाक से धुआं निकलने लगा था। उसने दांत पीसकर कहा, कमबख्त, बहुत ही कमबख्त है। लिन है ने जेडाई वायु से कुछ बातें की, फिर दूसरे डू लॉग ऑन की तरफ पैल था और शांति से बोला, जब ये डील हो जाएगी तो मेन हाफ ये जी को ट्रांसफर कर दूंगा और लियो वैंग के लिए मैं तुम दोनों को हर एक को 5 लाख दूंगा। ये सुनकर आसपास के सब लोग हैरान रह गए। ये लड़का तो सच में बहुत जेनरस है, कितना बड़े दिल का है। जेडाई वायु थोड़ा अपसेट लग रहा था। उसने फौरन कहा, XIO है, ऐसे तो तू ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएगा ना। मेरा हिस्सा तू अपने पास ही रख ले। लिन है ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और एकदम पक्के इरादे से बोला, नहीं, ये नहीं चलेगा। उसका टोन बहुत फर्म था, क्योंकि मैंने अभी अभी एक और भी ज्यादा स्पेशल रॉस्टोन देख लिया है। लिन है ने ध्यान से देखा, धीरे से सर हिलाया और फिर आहिस्ता से बोला, एकदम टॉप क्लास है, ये सच में जबरदस्त पीस है। जेडाई वायु भी गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने लिन है से गंभीरता से पूछा, क्या तू सच बोल रहा है? वो मुस्कुराया गर्व से और बिल्कुल यकीन से जवाब दिया, है। इस पीस के सामने पहले वाले तो बस ऐसे हायदर। लिन है ने अंगूठा दिखाया, जोश में बोला, जबरदस्त। क्या कमाल का मटेरियल है यार। हल्की सुनहरी चमक वाला वो पत्थर देखकर भीड़ की बातें और तारीफें सुनकर सब हैरान थे। ये चीज तो यहाँ 10 साल से पड़ी थी, एक बेकार पत्थर लगता था। इसके अंदर कोई खजाना कैसे हो सकता है? हे भगवान, इम्पॉसिबल। ये तो यकीन करने के लायक नहीं है। उसके बाद चारों तरफ हल्की फस्क्यूजाहट होने लगी। सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन हर कोई सोच रहा था, ये यंग लड़का मामूली नहीं है। अभी अभी लगातार 4 पीस सिलेक्ट किए और सब में जैकपॉट। और क्या कहना है? हाँ, ये सिर्फ लक नहीं हो सकता। इसको पत्थरों की पक्की समझ है, चुपके से खेलता है और सीधा जैकपॉट। अगर इस पत्थर में सच में कुछ खास है, तो इसकी वैल्यू कम से कम करोड़ों में होगी। लिन है ने जोर से अपनी जांघ थपथपाई, फिर 5 उंगलियां उठाई। चेहरे पर खुशी रोकी नहीं जा रही थी। वो अभी अभी मलिक को 5 लाख की कीमत बताने ही वाला था, लेकिन फिर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अब और ज्यादा दाम लगा रहे थे। या अल्लाह, ये तो सच में ऑक्शन होने वाली है, मुझे भी चाहिए। 6 लाख। मैं 6,50,000 देता हूँ। 7 लाख। लिन है ने बिना सोचे जोर से चीखा। 10 लाख। कोई मेरी चीज छीन नहीं सकता। उसने मुड़कर जेडाई है को देखा जो परेशान था और जल्दी से बोला, ये भाई, आपको मुझे पैसे उधार देने पड़ेंगे। दूसरे ने तुरंत कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुको, मैं 11 लाख देता हूँ। उसने मुड़कर देखा कौन है और पूछा, यंग मास्टर हुआंग तियान ने एक खतरनाक मुस्कुराहट दी और धीरे से बोला, इस पत्थर पर मेरी भी नजर है, क्या हुआ? ये सोचते ही लिन है का चेहरा तुरंत बदल गया। इस पत्थर में पक्का कोई खजाना है। लिन है ने दाम 12 लाख तक बढ़ाया। तियान ने तुरंत पीछा किया, 13 लाख। चरण तरफ फिर से शोर शराबा होने लगा।
उसने हिम्मत नहीं हारी। 15 लाख चिल्लाया। दूसरे ने ताना मारते हुए हंसकर कहा 20 लाख। लू लायन ने जल्दी से बीच बचाव किया, चीखते हुए बोला, है जी। अब और उससे मत लैंड। लिन है का चेहरा गुस्से से भर गया। जोर से पूछा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? यंग मास्टर हुआंग, क्या आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? हुआंग टियान ने सुनकर मजाक उड़ते हुए कहा, परेशान? जो सबसे ज्यादा दाम देगा वो ही जीतेगा। अगर दम है तो दाम बढ़ते जाओ। उसने मन ही मन सोचा, ये रिएक्शन देखकर लगता है मैं सही था। लिन है सच में गुस्से में लग रहा था। वो गुराया, मैं 50 लाख देता हूँ। ये पत्थर तो मैं लेकर ही रहूंगा। इस बात से पूरा माहौल और भी गर्म हो गया। या अल्लाह, सीधे 50 लाख बोल दिए। लगता है इस पत्थर में पक्का इंपीरियल ग्रीन है। हाँ यार, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी दाम लगा देता। हे भगवान, ये तो अपनी जान लगा रहा है। बिना झिझके हुआंग टियान ने फिर से ज्यादा दाम बताया, 7 लाख। मुझसे टक्कर लेगा? बहुत आसान है। इसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जेडाई वायु जल्दी से भागकर उसे सहारा डीन आई और फिक्र से पूछा, है, अगर तेरे पैसे कम बैठ रहे हैं तो तेरा भाई भर देगा। अचानक ही लिन है ने अपना माथा पकड़ लिया। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया और फिर वो जोर से चीखा। उसकी इस अचानक हरकत से आसपास के दोनों लोग हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से उसे सहारा दिया और चलते चलते पूछने लगे, है, क्या हुआ तुझे? जल्दी मुझे उस तरफ ले चलो। ये सब देखकर वो इतराते हुए नफरत से मुस्कुराया और बोला, वो लड़का तो पक्का गया। अगर दम नहीं है तो यहाँ खड़े होकर अपनी बीजाटी मैट कर। जल्दी आईएससी हॉस्पिटल ले जाओ। ये पठार अब मेरा है बॉस, फटाफट आईएससी काटो। हुआंग शान ने मन ही मन में गाली दी और आखिर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, अच्छा हुआ उस लड़के ने हार मान ली, अगर वो और बोली लगाता तो मैं भी हार जाता। आसपास की भीड़ में अचानक शोर मच गया। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, कुछ भागकर तमाशा देखने चल पड़े। हे भगवान, सच में खरीद लिया, जल्दी चल कर देखते हैं। और कुछ लोग तो जोश में बोले, मेरा दिल तो जैसे सीने से बाहर निकलने को है। पठार को एक एक परत करके काटा गया, लेकिन जो सतह सामने आई वो सिर्फ ग्रे कलर का पठार था। एक ने सर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं है, जरा सी भी हरियाली नहीं दिखी। हुआंग शान को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। वो आगे बोला, इतना सा काटा है, इसमें क्या दिखेगा? थोड़ा और गहरा काटो। कारीगर ने वैसा ही किया। आरी और गहराई तक गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। पास खड़े कुछ और लोग भी इस बात पर सहमत हो गए। कुछ भी नहीं है, सच में जरा भी हरियाली नहीं दिखी। भीड़ में सब लोग एक साथ बोलने लगे। बातों का शोर और बढ़ता गया और माहौल में बेचैनी छा गई। उसने सीधा इशारा करते हुए जोर से पठार काटने वाले को हुक्म दिया, चुप हो जाओ सब, बस एक बड़ा सा पठार ही तो है। आईएससी छोटा काटो और छोटा काटो और मुझे दिखाओ। कारीगर ने वैसा ही किया। छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे, लेकिन आखिर में अंदर से फिर भी खाली ही निकला। एक आदमी तो चीख पड़ा, पठार का पठार ही रहा, सब पठार ही निकला। किसी ने अफसोस से आहें भरी, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ते हुए बोले। तरह तरह की बातें होने लगी, ये तो बस एक मामूली पठार निकला। मैंने पहले ही कहा था, सब पठार ही पठार है, इसमें कोई खजाना कैसे हो सकता है? 6 मिलियन खर्च करके पठार खरीदा, पैसा पानी में बहा दिया। ये तो पक्का बेवकूफी की हद है। अच्छा हुआ मैंने उसके साथ मिलकर बोली नहीं बढ़ाई। हुआंग शान गुस्से से दांत पीस रहा था। उसकी ठंडी निगाहें लिन है पर घूमी और फिर वो बोला, ये कमबख्त हरामी। वो जोर से गुराया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? लेकिन लिन है के होंठों पर बस हल्की सी मुस्कुराहट आई। हुआंग शान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई चालाकी करने की? लिन है फिर भी शांत रहा और बड़े आराम से जवाब दिया, यंग मास्टर हुआंग, आपका क्या मतलब है? क्या आपने ही नहीं कहा था कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ही जीतेगा? ये तो साफ साफ तुम ही थे जो आईएससी खरीदने पार ऐड गए थे। वो बोलते हुए उसकी तरफ लपका और जोर से गुराया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फैंसेन की? हुआंग शान ने गुस्से में मुक्का मारा और धादा, मार जा तू। लेकिन लिन है सही वक्त पार भाग गया। वो हंसते हुए बोला, कितनी अजीब बात है। जब मुझे खुद नहीं पता कि इस पठार में कोई खजाना है या नहीं, तो मैं तुम्हें फैंसेन की बात कैसे कर सकता हूँ? वो दांत पीसता हुआ, जहरीली निगाहों से घूरता हुआ, ठंडी आवाज में बोला, अच्छा ठीक है। उसकी चश्मे के पीछे से 2 आंखें तलवार की धार जैसी तेज चमक रही थी। हुआंग शान ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज तो मेरी किस्मत खराब निकली, लेकिन लंबी है रात अभी, तुम सबको मैं देख लूंगा। ये बोलकर वो मुड़कर चला गया। जाने से पहले उसने हाथ हिलाकर हुक्म दिया, चलो। ZIWU एक तरफ खड़ा तालियां बाजा रहा था और तारीफ कर रहा था। जियाओ हाय, वो मूव क्या था, एकदम नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त। लिन है ने बस हल्का सा श्रग किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भाई अब मजाक मत उड़ा।
लिन है ने एक नजर डाली और ठंडी आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे भाई को परेशान करने की? सोचा तो सही बात है, गलती उसकी थी। इतना बेवकूफ था कि हर किसी पर भरोसा कर लेता था। बाकी के दो लोग सुनकर अंदर से थोड़ा इमोशनल हो गए। उसने एक हाथ जेब में डाला और आराम से ZIW के पास गया, बोला, आज अच्छा हुआ ये भाई साथ थे।